बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानो तआला आपको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। आज की नई वीडियो में आपको वेलकम कहती हूँ। आज इस वीडियो पे रिएक्शन पेश करना है मिर्जा अली इंजीनियर साहब की। वीडियो देखने से पहले मैं कुछ आपसे जिक्र करती चलूँ सूरह कहफ के हवाले से। नाज़रीन, सूरह कहफ 110 आयात पर मुश्तमिल मक्की सूरह है। कहफ के मानी है पहाड़ी गार के। इस सूरत का ज़माना नज़ूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी का तीसरा दौर बताया जाता है। इस्लामी तारीख के मुताले से पता चलता है कि ये दौर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निहायत सख्त गुजरा। इस दौर में मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी ज़हनी इज़ाएं पहुंचाते थे। इस मौका पर खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हुमा, हज़रत अबू तालिब और उनका खानदान ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मामनत करता रहा। लेकिन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हुमा और हज़रत अबू तालिब के वसाल के बाद कुरैश मक्का शिद्दत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो गए, जिसकी बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा हिजरत करना पड़ी। इस सूरत के मुताले से नाज़रीन आप लोगों को बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि ये सूरत उसी तीसरे दौर में नाजिल हुई होगी, क्योंकि अभी मुसलमानों को पहली हिजरत का हुक्म नहीं हुआ था और उन्हें असहाब कहफ का किस्सा सुनाकर उनकी हिम्मत अफजाई की गई। इस सूरत मुबारका में तौहीद की तालीम की भरपूर तबलीग की गई। आपको बताते चलूं, इस सूरत में 3 अहम वाक़यात में सबसे बड़ा तफसीली वाक़या असहाब कहफ का है और इसमें दूसरा वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम 2 अंबियों की अजीम शान मुलाकात का है। इसमें तीसरा और अहम वाक़या हज़रत ज़ुल्क़रनैन रज़ी अल्लाह अन्हु का है। नाज़रीन, ये चंद फ़ज़ाइल मैंने आपसे सूरह कहफ के बयान किए हैं। जो चंद फ़ज़ाइल हैं वो वीडियो देखने के बाद आपसे शेयर करूंगी। वीडियो का टाइटल है जुम्मे के दिन सूरह कहफ की फजीलत बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। चलिए उनकी ज़बानें सुनते हैं कि सूरह के बारे में जुमा के दिन इसकी क्या फजीलत बयान करते हैं। चलिए वो वीडियो देखते हैं और वीडियो को स्किप किए बिना देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत खास है। अगला सवाल है कि हमारे यहाँ उम्मन जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत का एहतमाम किया जाता है। क्या जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ने की कोई फजीलत सही हदीस में आई है? हाँ जी, आई है। सूरतुल कहफ जो है जुम्मे के बारे में फजीलत सही सनद के साथ है। अल मुस्तदरिल हाकिम में भी और मौकूफन सुनन दारमी में भी अबू सईद खुदरी से रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मे के दिन सूरतुल कहफ पढ़ लेगा तो एक जुम्मे से लेके अगले जुम्मे तक उसके लिए नूर हो जाएगा अल्लाह की तरफ से। और मौकूफन रवायत जो दारमी के उसमें है कि उसके और खानकाबा शरीफ के दरमियान एक नूर हो जाएगा अगले जुम्मे तक के लिए, यानी अल्लाह ताला उसको एक फजीलत देगा। और दारमी में शब जुमा का जिक्र है। ये जो जुम्मे के दिन के वज़ाइफ है ना, वो आप यानी गुरूब आफ्ताब जुमरात वाले दिन उससे लेके जुम्मे की मगरिब तक कर सकते हैं। ये नहीं होता कि जुम्मे के दिन कोई करना हो। सूरतुल कहफ भी जुम्मे के दिन ये फजीलत है। सूरतुल कहफ की फजीलत में वो मुस्लिम शरीफ की हदीस भी है ना कि वो एक सहाबी रात के वक्त सूरतुल कहफ की तिलावत कर रहे थे तो उनका घोड़ा बिदक गया। बादल इतना करीब आया आसमान का कि लगता है कि अब वो घोड़े पे गिरने लगा, तो घोड़ा बिदक गया। तो सुबह नबी अलैहि सलाम को आप रहे, वो फरिश्ते थे तुम्हारी तिलावत सुनने के लिए आए थे। वो बादल ये वाला नहीं था। नबी अलैहि सलाम जब तक दुनिया में मौजूद थे उस वक्त सहाबा के साथ भी ऐसे वाक़यात हुआ करते थे, क्योंकि सहाबा को अल्लाह ताला ने उम्मत के ऊपर यानी दावत का जरिया बनाना था। उनका ईमान बहुत हाई लेवल का था। उस वक्त ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाया करते थे। तो सूरतुल कहफ जुम्मे वाले दिन पढ़े, फजीलत है। जुमेरात वाले दिन मगरिब से लेके जुम्मे की मगरिब से पहले पहले किसी भी वक्त आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये जो भी वज़ाइफ होते हैं ना इस्लाम में, जब दिन की बात हो रही होती है ना, तो दिन से मुराद वो पूरे 24 घंटे होते हैं। इस्लाम में 24 घंटे स्टार्ट होते हैं एक मगरिब से अगली मगरिब तक। अच्छा आपको बताऊं, आज भी मदीना शरीफ में घड़ी लगाई हुई है उन्होंने, रोजा शरीफ में, वो बाबे अबू बकर की तरफ। उसकी टाइम रोजाना आगे एक बंदा सेट करता है, वो मगरिब से मगरिब 24 घंटे चलते हैं, ठीक है। ज़ाहिर रोजाना सेट ही करनी पड़ेगी ना उस एतबार से। तो बाकी घड़ियाँ जो है वो हमारे शमसी एतबार से चल रही होती है। तो जितने वज़ाइफ आते हैं ना कि ये फलां काम जुम्मे वाले दिन करना है, तो जुम्मे के दिन से मुराद है इस इवन ये गुस्ल वाला मामला भी। अगर कोई जुम्मे के दिन को गुस्ल नहीं कर सकता तो जुम्मे और जुमरात की दरमियानी रात को गुस्ल कर ले। असल में यह कि हफ्ते में एक दिन, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हर मुसलमान पे, हर मुस्लिम पे हफ्ते में एक दिन गुस्ल करना वाजिब है, जिसमें वो अपने जिस्म का मैल दूर करे। वो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर है कि आप जुम्मे वाले दिन करें। वैसे मुसलमान तो आपको पता पानी की मछली है, मुसलमान का तो गुजारा ही नहीं होता गुस्ल।
चलिए नाज़रीन, आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं अपनी वीडियो के अंदर। मैंने भी सुना मोहम्मद अली इंजीनियर साहब बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट कर रहे थे, आवाम को समझा रहे थे, जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ने की फजीलत बता रहे थे। बहुत अच्छा लगा कुरान सुन्नत के मुताबिक सुनकर। चलिए वो फजाइल मैं आपको बताती हूँ जिनका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था। मुस्लिम अहमद की हदीस है, एक सहाबी सईद बिन खुदैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस सूरत की तिलावत शुरू की तो उनके जानवर ने बिदकना शुरू कर दिया। उन्होंने गौर से देखा तो उन्हें साइबान की तरह एक बादल नजर आया जिसने उन पर साया कर रखा था। उन्होंने हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पढ़ते रहो, ये वो सकीना है जो अल्लाह ताला की तरफ से कुरान की तिलावत पर नाजिल होता है। सुभान अल्लाह। इस वाक़े का जिक्र अली भाई ने भी इस वीडियो में किया है। आगे सही मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की 10 पहली आयतें याद करे वह दज्जाल के फितने से बचा रहेगा। आगे तिरमिज़ी की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूरह कहफ की 3 आयत याद कर ली वह दज्जाल के फितने से बच गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत की उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला 2 जुम्मों के दिन में एक नूर रोशन फरमा देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूरह कहफ इस तरह पढ़ी जिस तरह नाजिल हुई इसके लिए क़यामत के दिन एक नूर होगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि जिस शख्स ने रोज़ जुमा सूरह कहफ पढ़ी वो पूरे हफ्ता तक हर फितना से महफूज रहेगा और अगर दज्जाल भी निकले तो उससे भी महफूज रहेगा। इब्ने कसीर की किताब में ये था। नाज़रीन, ये थी वीडियो जिसके अंदर अली भाई बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे थे और बहुत आसान अंदाज में, बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला। आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में रखिएगा याद, और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए रिएक्शन के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने निगहबान।